हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा पहला कदम रहता है दोस्तों, जब भी हम घर बनाते हैं तो जो हमारा पहला स्टेप होता है वो होता है दोस्तों पीसीसी। यदि आपका पीसीसी सही नहीं हुआ है तो आप ये कभी नहीं मान सकते कि आपका जो फुटिंग है वो सही हो पाएगा, और जहाँ फुटिंग बिगड़ी मतलब आपका बिल्डिंग जो है अनबैलेंस हो गया। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे कि जो हमारा पीसीसी है उसके करने का क्या तरीके हैं और क्या क्या चीज़ जो है हमको बारीकी से देखना है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो बहुत सारा टॉपिक है उसके ऊपर जब हम वीडियो बनाएं तो आप तक पहुंच जाए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले होता है दोस्तों हमारी खोदाई। ठीक दोस्ती, तो खोदाई में क्या होता है, हमको कम से कम कितना गहराई लेना है। ठीक दोस्तों, तो जो गहराई है दोस्तों, यदि आपकी काली मिट्टी है तो आपको कम से कम 2 मीटर तो खोदवाना ही चाहिए, यदि काली मिट्टी है तो। और यदि लाल मुरुम वाली मिट्टी है तो आप जो है 5 फीट भी खुदवाएंगे तो आपके लिए काफ़ी रहता है। उसके लिए 2 से 3 मंजिल आपकी बिल्डिंग जो है बन जाएगी। 2 मंजिल तो आराम से बन जाती है 5 फीट में। ठीक है दोस्तों। और रही बात उसकी चौड़ाई दोस्तों, तो चौड़ाई जितना आपका फुटिंग है उससे 6-6 इंच आगे पीछे चारों तरफ जो है। ठीक है दोस्तों, जैसे इस इमेज में आपको मैं दिखा रहा हूँ। जैसे मान के चलिए आपका फुटिंग है, ये देखिए यहाँ एक किनारा आपका फुटिंग है, तो फुटिंग से देखिए इस तरफ भी उस तरफ भी पीसीसी जो है एक्स्ट्रा हुआ है। तो जो है कम से कम 6-6 इंच पीसीसी एक्स्ट्रा लेना है, तो उस हिसाब से आपको खुदाई कर लेना है। ठीक है दोस्तों, जैसे खुदाई हो गया दोस्तों, खुदाई होने के बाद क्या होता है, आपकी सबसे पहले ज़मीन को तैयार करना। क्योंकि जो खोदाई है दोस्तों एक बराबर एक लेवल में हो नहीं पाता, यदि जेसीबी या फिर मशीन से करवा रहे हैं तो। यदि आदमी कर रहे हैं तो क्या है, थोड़ा सा बहुत अच्छा रहता है, लेकिन ना के बराबर ही है मान के चलिए आप। तो सबसे पहले आपको ज़मीन को ड्रेसिंग करना है एक लेवल में, क्योंकि जब आपका ज़मीन लेवल होगा तब जो है आपका पीसीसी लेवल में डल पाएगा, और उसके ऊपर जो फुटिंग आएगी वो एक लेवल में डलेगा, और जो आपका लोड है वो यूनिफॉर्मली जो है एक बराबर लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको ड्रेसिंग करना है। ड्रेसिंग करने के बाद जो है दोस्तों आपको हल्का सा पानी मारना है, और जो है आपको धुम्मस से जो है अच्छी तरह से उसको पीट के कुटाई करके जो है आपको बिठा देना है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जैसे मान के चलिए आपका पीसीसी जो लेवल है, जो ज़मीन है वो पूरी तरीके से तैयार हो गया। उसके ऊपर में क्या होता है, आपको जो है कम से कम, क्योंकि मैं ब्लैक कॉटन सोइल की ज़मीन के हिसाब से ही बता रहा हूँ। तो जैसे आपका ज़मीन रेडी हो गया, धुम्मस से आप कुटाई कर दिए, उसके बाद जो है क्या, आपको कम से कम 2 से 3 इंच जो है उसमें रेती फिलिंग करना है। ठीक दोस्तों, ताकि आपका जो हल्का फुल्का इंटुलेशन रहेगा ज़मीन में, जो ऊपर नीचे रहेगा वो भी आपका भरा जाए। और जो है जो रेती है वो भी क्या है दोस्तों, वो मुरुम वाले ज़मीन के जैसे जो है वो ऊपर की तरफ रिएक्शन करता है, मतलब ऊपर तरफ जो है वो लोड मारता है। ठीक दोस्तों, जैसे आपका जो रेती है वो इस तरह से जो है ऊपर जो है आपको रिएक्शन देता है, तो क्या है जो फुटिंग है वो जो है नीचे नहीं बैठता और ना ही अनबैलेंस होता है। इसलिए आपको सैंड फिलिंग करनी चाहिए। ठीक, जैसे इस इमेज में आपको दिख रहा है दोस्तों, ये वाला जो लेवल है, जैसे मान चलिए ज़मीन की लेवल है, तो यहाँ तक देखिए एक गैप दिख रहा है। वो जो गैप है उसमें क्या है, आप रेती भर सकते हैं। रेती भरने के बाद दोस्तों आप अपना फुटिंग के लिए जो पीसीसी है उस पीसीसी को डालना शुरू कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो पीसीसी शुरू करने के लिए दोस्तों सबसे पहला होता है आपका सही मिक्सचर। जो आप पीसीसी बनाए हैं वो सही मिक्स है या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो जो सही मिक्स है उसके लिए हम क्या करेंगे, जो आपका कंक्रीट है, जो उसमें रेती सीमेंट और गिट्टी का जो रेशियो है दोस्तों, वो कम से कम आपका M10 होना चाहिए। M10 मतलब दोस्तों 1-3-6 का, कम से कम जो है आपका जो कंक्रीट है 1-3-6 का होना चाहिए। मतलब एक बोरी सीमेंट में मतलब एक बोरी सीमेंट में जो है 3 बोरी रेती और 6 बोरा जो है वो गिट्टी, कम से कम इस रेशियो का जो है होना चाहिए, ताकि जो आपका पीसीसी हो वो बहुत अच्छी तरीके से मजबूत हो जाए। मजबूती का मतलब यह है दोस्तों, जैसे इस पीसी में आप देख रहे हैं, पूरी तरीके से देखिए इसका जो सरफेस है वो जो है एकदम क्लीन है। क्लीन वो इसलिए है क्योंकि इसमें अच्छी तरीके से जो है सीमेंट डाला है, और इसके जो रेती और जो गिट्टी का जो मात्रा है वो जो है बहुत अच्छी तरीके से है। इसलिए जो है आपको जो है उसका रेशियो को अच्छे से अच्छा रखना है, ताकि आपका पीसीसी जो है वो मजबूत हो। ठीक दोस्तों, इसके रेशियो अच्छा होने के बाद जो दूसरा चीज़ है दोस्तों, इसकी मोटाई, जो इसकी थिकनेस है दोस्तों, हम जब भी करते हैं हमारे मन में हमेशा रहता है कि कितना मोटा दे। तो दोस्तों यदि आप अपने खुद के घर के लिए बना रहे हैं तो कम से कम आप इसकी मोटाई को जो है 6 इंच इसको करिए, तो आपके लिए जो है सबसे बेस्ट रहेगा। इसकी जो मोटाई है उसको दोस्तों कम से कम 6 इंच लें। ठीक है दोस्तों,
और ध्यान दें दोस्तों, जब अभी आप पीसीसी करेंगे तो क्या है, इसमें हम तो वाइब्रेटर तो चलाते नहीं, इसलिए अच्छी तरीके से कंप्लीट हो नहीं पाता। इसलिए क्या है, चारों तरफ एक अच्छा सा शटरिंग लगाएं और शटरिंग लगाने के बाद जो है इसको अच्छी तरीके से ढालें और बढ़िया फिनिशिंग करें। जितना हो सके आप उतना फिनिशिंग करें, क्योंकि यदि इसमें गंजा होगा, यदि मतलब हानि को नहीं होगा, जैसे इसमें देखिए जैसे नीचे में गिट्टी गिट्टी टाइप सा जगह छेद छेद दिख रहे हैं, तो क्या है दोस्तों, आपके पीसीसी में कभी भी हनी कोम्बिंग नहीं होना चाहिए। यदि हनी कोम्बिंग होगा तो वहीं से सीपेज जाएगा, नमी जाएगा और आपके सरिया में जंग लगाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही खराब होगा। ठीक है दोस्तों, तो जो है आपको एकदम फिनिशिंग रखना है 6 इंच की मोटाई में। अच्छा, 6 इंच की मोटाई में पीसीसी होने के बाद क्या है दोस्तों, जो इसका और जो एक्स्ट्रा लेते हैं, जैसे मान के चलिए ये आपकी फुटिंग है, ये आपकी फुटिंग है, तो इसको कितना बाहर लेना है, ये जो इस तरफ जो एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो इसको भी दोस्तों जैसा जो आपका फुटिंग है, मान के चलिए फुटिंग के बाहर कम से कम आपको 6 इंच जो है एक्स्ट्रा आपको लेना ही है। ठीक दोस्तों, इसके ऊपर फिर क्या है, उसके बाद आप जो है इसके ऊपर ये जाल बांध सकते हैं और जाल के बाद जो है आपको कॉलम खाना करना है। जो आप जाल बांधेंगे दोस्तों, वो कम से कम आपका जो है 10 mm का होना चाहिए सरिया नीचे का, और उसको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा 8 इंच की दूरी में आपको उसको बांधना है। ठीक दोस्तों, ये जो डॉट डॉट दिख रहा है, ये जो डॉट डॉट दिख रहा है, ये भी आपका सरिया है, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो जो आपका नीचे का जो सरिया है वो कम से कम 10 mm का हो। ठीक है दोस्तों, 10 mm का हो, और उसकी जो स्पेसिंग है दोस्तों, वो जो है कम ज़्यादा से ज़्यादा जो है 8 इंच होना चाहिए, 8 इंच से ज़्यादा दूरी पर मत है। और जो आपकी जो कॉलम की जो सरिया है दोस्तों, जैसे इसमें जो दिख रही है वाला जो सरिया है, वो कम से कम आपका 12 mm का हो, और एक कॉलम में कम से कम जो है 6 सरिया आपको लगाने हैं। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों इतना ही आज के लिए, और आगे बहुत सारे टॉपिक पर आपके लिए हम वीडियो लाएंगे, तो हमारे वीडियो को आप देखते रहिए, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में लाइक और शेयर करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।